ओम नमः शिवाय। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवित्र महीने सावन के बारे में। हिंदू धर्म में सावन को सभी महीनों में बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। शिव भक्तों को पूरे साल श्रावण माह का इंतजार रहता है। श्रावण के महीने में शिव की भक्ति करने से शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुखों का निवारण करते हैं। इस महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त बड़े प्रेम भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तथा उन पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में पृथ्वी का वातावरण शिव शक्ति और शिव की भक्ति से ओतप्रोत होता है। श्रावण के सोमवार को शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण श्रावण मास के नामकरण की दो वजह बताते हैं। पहला कि इस महीने में पूर्णिमा तिथि पर श्रावण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के नाम पर ही श्रावण महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि श्रावण मास का महत्व सुनने अर्थात श्रवण करने योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसीलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए श्रावण मास को नभा भी कहा गया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण माह के बारे में बताते हुए कहते हैं, मुझे श्रावण बहुत प्रिय है और इस माह की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व के समान होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति भक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। श्रावण महीना दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता भगवान शिव हैं, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। श्रावण के समय बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसीलिए सावन में भगवान शिव की पूजा की परंपरा बनी। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को श्रावण का महीना अति प्रिय क्यों है, क्यों भगवान शिव और शिव भक्तों के लिए सावन अधिक महत्व रखता है। पहला पौराणिक तथ्य, अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया तब श्रावण का महीना था। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले विष प्रकट हुआ। विष प्रकट होते ही पृथ्वी पर भूचाल आ गया, सारा वातावरण दूषित होने लगा और पशु पक्षी मरने लगे। यह विष इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने लगा। ऐसा देखकर भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। जब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में ग्रहण किया तो उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो गई। शिव जी के विषपान से उत्पन्न ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघराज इंद्र ने बहुत वर्षा की। इससे भगवान शिव को बहुत शांति मिली और इसी के बाद से सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष महीना हो गया। सारा सावन विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। दूसरा पौराणिक तथ्य यह है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात इस सृष्टि का संचालन भगवान शिव का उत्तरदायित्व हो जाता है। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह महीना भगवान शिव का वास भी बोला जाता है। यही दूसरा कारण है भगवान शिव के सावन के प्रति स्नेह का। तीसरा पौराणिक तथ्य, हमारे शिव पुराण में बताया गया कि भगवान शिव स्वयं ही जल का रूप है, इसीलिए भगवान को जल से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना जाता है और इस संदर्भ में कोई संशय नहीं है। शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना सबसे उत्तम माना गया है। भरपूर जल वृष्टि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शुद्ध जल से अभिषेक करके हाथ जोड़कर भगवान से आप जिस कामना की प्रार्थना करते हैं भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन महीने में भगवान शिव की घोर तपस्या किए और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया।
श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक करके उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने जब अपना जीवन त्याग कर दिया, उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलन श्रावण मास के महीने में ही होने के कारण भगवान शिव के श्रावण माह अत्यंत प्रिय है। तो ये तथ्य है, पौराणिक तथ्य, कि भगवान शिव को श्रावण का महीना क्यों अति प्रिय है। और श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक करने से निश्चित रूप से भक्तों का उद्धार और भक्तों को अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।